कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 क्लास 1 में आपको वेलकम कहते हैं। क्लास 1 में हमने सिंगल कैंडलस्टिक से बनने वाले एक पैटर्न के ऊपर स्टडी की थी कि सिंगल कैंडल किस तरीके से चार्ट के ऊपर बिहेव करती है, और साथ ही साथ उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने एक कैंडल की 4 प्राइसेस के बारे में पढ़ा था कि ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होती है। साथ ही साथ हमने अप ट्रेंड, साइड वेव ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में स्टडी की थी। हमने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा था। हमने हैमर, हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ा था। हमने इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ा था। स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में हमने स्टडी की थी। साथ ही साथ हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप और बैरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में स्टडी की थी। बुलिश मारुबुजू और बैरिश मारुबुजू के बारे में पढ़ा था और इनकी टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम 2 कैंडलस्टिक से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 में सबसे पहला डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं बुलिश किकर और बैरिश किकर। अब बुलिश किकर क्या होता है और बैरिश किकर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो वहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल हमेशा क्या काम करती है, ऊपर से इसकी प्राइस ओपन होती है, नीचे जाके ये क्लोज हो जाती है। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल हमेशा डाउन साइड से ओपन प्राइस करती है और ऊपर जाके ये क्लोज हो जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से। फर्ज करें कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में थी तो यहाँ पे 100 रुपए की प्राइस के ऊपर एक रेड कैंडल ओपन हुई और जाके इसने 90 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रीन कैंडल की तो ग्रीन कैंडल फर्ज करें कि इतना जंप आया, इतने बुलिश मार्केट के अंदर आए कि मार्केट 110 रुपए पे ओपन हुई और जाके 120 रुपए के ऊपर क्लोज होगी। अब इसको आप क्या कहेंगे कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड के अंदर थी, लेकिन इतने ही असना में इतने सारी मार्केट के अंदर बुलिश एक्टिविटी आई कि मार्केट ने जाके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। जो मार्केट नीचे क्लोज हुई थी वो उसके बाद अगले दिन ऊपर ही जाके क्लोज हुई और मार्केट के इस बिहेव को हम कहते हैं बुलिश किकर। इसी तरीके से अगर हम बैरिश किकर की बात करें कि मार्केट क्या थी, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी। जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस कहाँ पे होती है, हमेशा नीचे की तरफ होती है और ऊपर जाके ये क्लोज हो जाती है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई है, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन। और यहाँ पे क्या होता है कि जो रेड कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज हो जाती है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें कि मार्केट ओपन हुई थी 100 रुपये पे और जब क्लोज हुई तो इसने क्लोजिंग दे दी 110 रुपये के ऊपर। जब नेक्स्ट डे, एक दिन की अगर कैंडल की हम बात करें तो नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई कहाँ पे, 80 रुपीज़ के ऊपर। यानी कि इतना डिफरेंस आया, 110 पे एक दिन मार्केट क्लोज हुई थी और अगले दिन मार्केट जब गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई तो उसने 60 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसको कहते हैं बैरिश किकर। तो चलते हैं, अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर के बुलिश किकर और बैरिश किकर चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, चार्ट के ऊपर आपको बुलिश किकर और बैरिश किकर के एग्जांपल दिखाते हैं। फर्ज करें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसका कलर रेड था, जिसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर थी, क्लोजिंग प्राइस डाउन साइड पे थी। लेकिन अगले ही दिन गैप अप ओपनिंग हुई जिसकी ओपन प्राइस नीचे थी, क्लोजिंग प्राइस ऊपर थी। लेट्स सपोज कि ये वाली मार्केट जब ओपन हुई तो ये 90 रुपये पे ओपन हुई थी और इसने क्लोजिंग दे दी 80 रुपीज़ के ऊपर। लेकिन अगले ही दिन मार्केट में इतना बुलिश मोमेंटम आया कि मार्केट ने जाके गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट ओपन हुई 100 रुपये के ऊपर और मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 110 रुपये के ऊपर। इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री करके मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बुलिश और बैरिश इन्वर्सर साइन होते हैं। अगर हम बैरिश किकर की बात करें तो मार्केट अप ट्रेंड में थी। जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो लास्ट जो हमारी कैंडल थी वो ग्रीन थी, जिसकी ओपन प्राइस नीचे थी, क्लोजिंग प्राइस ऊपर थी। लेट्स सपोज ये 100 रुपये पे ओपन हुई और इसने जाके 110 पे क्लोजिंग दे दी। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ कि मार्केट में बैरिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा आया। जब बैरिश मोमेंटम आया तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी जिसकी ओपन प्राइस यहाँ पे थी, क्लोज प्राइस यहाँ पे थी। लेट्स सपोज कि मार्केट जब ओपन हुई तो 80 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुई और 60 रुपीज़ के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। इसको क्या कहते हैं, बैरिश किकर।
इस तरीके से पैटर्न चार्ट को रिवर्स कर सकते हैं और मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके आ सकते हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग के बारे में, कि बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है और बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखें कि समझने की बात यह है कि बुलिश इनगल्फिंग, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो इसी स्ना में यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। जब रेड कैंडल बनी उसके साथ आगे ही एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि जब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। लेट्स सपोज कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को जब खा जाती है तो उसको निगल जाती है, उसको कहते हैं इनगल्फ कर जाना। यानी कि जब ऐसा पैटर्न बनेगा तो ऐसे पैटर्न में क्या होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी के अंदर आगे वाली कैंडल आ जाए तो इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग। इसी तरीके से अगर मार्केट अपर ट्रेंड में थी और जैसे ऊपर जाते जाते यहाँ पे जो एक लास्ट ग्रीन कैंडल थी वो अगले वाली रेड कैंडल की बॉडी के अंदर आ गई तो उसको हम क्या कहेंगे, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। यानी कि आगे वाली कैंडल लास्ट वाली कैंडल को जब खा जाएगी तो उसको हम कहेंगे बेरिश और बुलिश इनगल्फिंग। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंडल जो है ये ऊपर भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे भी ऐसी कैंडल भी हो सकती है, लेकिन कैंडल का होना क्या है कि ये वाली जो लास्ट वाली कैंडल है वो आगे वाली कैंडल की बॉडी के अंदर थम जाए, तब ही हम उसको बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे। अदरवाइज हम उसको बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग नहीं कहेंगे। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। चलते हैं अब चार्ट के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग की एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो एक बुलिश कैंडल बनी जो पिछले वाली कैंडल को खा गई और ये मार्केट को रिवर्स कर गई। इसी तरीके से अगर हम बेरिश इनगल्फिंग की बात करें तो मार्केट देखें कि ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जो पीछे वाली कैंडल को निगल गई, खा गई और वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ गई। दोस्तों आज के हमारे जो टॉपिक थे उसमें हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया है। आने वाली क्लासेस में हम नेक्स्ट 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार कीजिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।